महायोग मैं शुरू करता हूँ फिर आप। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्तिमत देवाय श्री रामाय नमो नमः। जय रुक्मिणी विठल नाथ की जय। हम इस समय इच्छा की पूर्ति के लिए जो सतत कामना रही श्रीमृतवाणी सत्संग 40 दिवसीय महायज्ञ के प्रारंभ से, प्रभु ने उस कामना की पूर्ति की। मनवांछित की आपूर्ति करने वाले परम कृपालु परम करुणिक श्री हरि ने कृपा करके अपने पावन परिसर के अंदर बुला लिया है। अभी हम मंदिर में जाने से पूर्व हमारे यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं श्रीकांत हरिदास जी, उनके आदरणीय श्री पिताजी के साथ हम यहाँ विराजमान हैं। और मुझे बहुत हर्ष है हमारे परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंतानंत श्री विभूषित श्री शिव स्वामी जी महाराज हमारे साथ उपलब्ध हैं और उनके मंगलमय आशीष की छत्र छाया में ये त्रिदिवसीय यात्रा संपन्न हो रही है। और महाराज श्री हमें आगामी कार्यक्रमों में भी दर्शन देंगे। मैं इटर्नल वॉइस यूएस और वर्ल्ड वाइड इटर्नल वॉइस को संबोधित करता हुआ चाहूँगा कि अभी हम भगवान का दर्शन करें। उससे पूर्व हमारे पूज्य स्वामी जी और फिर पूज्य पंडित जी दो शब्द आपके सन्मुख अवश्य कहेंगे। पूज्य स्वामी जी से आग्रह करूंगा वे दो शब्द अवश्य बोलें और हमारे पूज्य पंडित जी भी दो शब्द आपके साथ साझा करें। पहले पूज्य पंडित जी और फिर पूज्य महाराज श्री। महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडलीकाय दातुं वंदे समागत्य तिष्ठं तमानंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंग। भगवान विठलनाथ यहाँ प्रकट हुए। ऐसी कहानी है पुराण में कि कृष्ण अवतार समाप्त हो गया और विठलनाथ यहाँ प्रकट हो गए। विठल और श्री कृष्ण एक ही है। और विठल नाम का जो एक वाक्य है कि जो मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उनके पीछे रहूंगा। लेकिन विश्वास चाहिए। मानव का धर्म विश्वास पर ही चलता है। और विठल नाम सादा सीधा परंपरा है। जो विठल नाम 4 कोटि करेगा उनका विठल का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। लेकिन सब लोग को आपके काम में व्यस्त रहते हैं, उनको नाम लेने की सवल मिलती है। कलियुग में ये महिमा है। परमार्थ को आने के लिए पूर्व भाग्य चाहिए तो साधु संत का दर्शन होता है। आप अमेरिका में रहते हैं, पंढरपुर कहाँ है? ये क्या लीला है? ये लीला है कि भगवान ने आपको बुलाया है। आओ मैं इधर हूं। मैं और द्वारकाधीश अलग नहीं हूं। तो ये पूर्व पुण्य ही है। बहुत भाग्यवान सब आप है। यहाँ आने को सजा सजी मिलता नहीं। तो जब बुलाता है हो ही आता है। ये प्राप्त होने के लिए आपकी भाग्य की रेषा उंच चाहिए। विठ्ठलनाथ जे जे अभिलाषावे ते विठ्ठले पुरवावे। भगवंताच्या नामानंतर तुम्हाला जी अभिलाषा है वो विठ्ठल पूरा करता है। कौन सी अभिलाषा? आध्यात्मिक। और विठ्ठलनाथ प्रकट क्या कैसे हो गया? खाली परमेश माँ बाप की सेवा। तो घर में जो बड़े लोग हैं उनका आदर रखो। साधु संत है उनका आदर रखो। ये आदर रख के जो काम करता है उनको पर भगवंत का दर्शन होता है। ऐसी विठ्ठलनाथ की परंपरा है। हर साल आषाढ़ी में 10 लाख वारकरी आते हैं। उनसे 4 लाख पैदल आते हैं। ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम। ऐसी परंपरा है। बारिश है, ऊन है, कोई सोचता। आनंद से सीधा निकलते हैं और 12 दिन के बाद पंढरपुर में आते हैं। ऐसा मेला जगभर में ऐसा कोई नहीं है
किसको बुलाता नहीं, किसको पत्र नहीं, लेकिन सीधा लोग उस टाइम आते हैं। यही भगवान का मौली का लीला है और आप ये लीला अच्छे देख सकते हैं। आप आए, बहुत आनंद हो गया। कुछ हमारी पुण्याई है, विठलनाथ ने आपको मिला गया, बहुत आनंद हो गया। इस मैं आग्रह करूंगा हमारे पूज्य पंडित जी के बाद हमारे पूज्य स्वामी जी से, वे भी 2 शब्द बोलेंगे और फिर समय हो रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम में हम जुड़ें और जाकर भगवान विठोबा के दर्शन करें। हमारे पूज्य पंडित जी ने अभी बहुत सुंदर शब्द कहे, सेवा ही सर्वोपरि है, सेवा परमो धर्मः। सेवा से श्रेष्ठ और श्रेयस्कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में आग्रह, वे भी आपके साथ 2 शब्द साझा करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। बोलिए रुक्मणी विठोबा की जय। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग, सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमारे परम श्रद्धेय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामी नलिनानंद जी महाराज जी के सानिध्य में हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग सब लोग पंढरपुर धाम पधारे हैं। संकल्प में कितनी शक्ति होती है संतों की, वो तो आप सभी ने देख लिया, साथ में आए हैं यहाँ पर तो, कि महाराज श्री ने संकल्प किया और विठल भगवान ने बुला लिया। श्री कांत जी के पिताश्री वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध ऐसे महापुरुष ने हमको यहाँ की कथा सुनाई। पुंडरीक नाम के जमदेव जी के यहाँ पे एक बच्चे हुए, वो बच्चा माता पिता की सेवा नहीं करते थे पहले, पर कहते हैं कि एक यात्रा निकली काशी जाने के लिए महापुरुषों की। तो माता पिता ने पूछा कि ये कौन, कहाँ जा रहे हैं सब पंडित लोग यहाँ से? तो बोले काशी जी जा रहे हैं। तो इच्छा प्रकट की कि हम भी जाना चाहते हैं। पुंडरीक जी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने जिद किया कि हमको इस यात्रा में पिताजी के साथ जाना है। जब उन्होंने वहाँ ब्राह्मणों के द्वारा उपदेश लिया और लगा उनको कि माता पिता से बड़ा तो कोई तीर्थ है ही नहीं, वापस आ गए। और इस पंढरपुर का नाम भी पहले अलग ही था। तो चंद्रभागा नदी के तट पे बसा हुआ है पूरा ये शहर पंढरपुर। वहाँ आके माता पिता की सेवा की और सेवा में इतने तल्लीन हुए कि भगवान श्री कृष्ण खुद प्रकट हुए, लेकिन पुंडरीक ने उनको नहीं देखा, पीछे खड़े रहे। तब उन्होंने कहा कि भगत मैं थक गया हूँ खड़े खड़े, अब तो देखो मेरी तरफ। तो एक ईंट उठा के फेंकी, बोले इस पे खड़े रहो। और विठल का अर्थ ईंट भी होता है। जो विठल है उसका ईंट जो हम लोग मकान बनाते हैं उसमें उपयोग में लेते हैं। तब से विठल भगवान रुक्मणी मैया के साथ में यहीं पर विराजमान है, श्री कृष्ण के अवतार हैं। आज हम सभी को विष्णु सहस्त्र नामावली के साथ में अभिषेक का अवसर मिल रहा है, हम धन्य हैं। और हमारे पूज्य वडील पिताश्री और श्रीकांत जी हमारे साथ में हैं। तो और महाराज श्री के साथ हम लोग सब पूजा करेंगे। महाराज जी के कारण हम यहाँ तक पहुँचे। आज पंढरपुर तो आए हैं, लेकिन महाराज श्री का आदेश हुआ वहाँ से कि आपको साथ चलना है, तो वो आदेश विठल भगवान का ही रहा है जो महाराज जी के अंदर संकल्पित हुआ और आज प्रत्यक्ष में हम वो दर्शन करेंगे। अस्तु। ओम शांति शांति। और मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंतानंत श्री विभूषित चक्रवर्ती महातीर्थ गमनकारी, और जिनको हम सदैव पवन पुत्र से जिनकी तुलना करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, संविदानंद सरस्वती जी महाराज, जो वायु की द्रुत गति से सभी तीर्थों में मैं तो कहूँगा कि ऐसा परिभ्रमण की महाराज श्री में प्रकट होने की कला है। कहीं तो अहमदाबाद में माँ अम्बा जी के दर्शन और संध्या में जगन्नाथपुरी जी की आरती, ऐसा अलौकिक न कभी देखना न कभी सुना। और उनके ऊपर जिनकी सदैव छत्र छाया रही, ऐसे हमारे पूज्य श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ श्री महाराज श्री
हमारे बीच में उपस्थित हैं और बहुत अहोभाग्य है कि ये त्रिदिवस एक अद्वितीय अलौकिक वातावरण होगा। पंचवटी के दर्शन करेंगे, त्र्यंबक के दर्शन होंगे और फिर तीर्थों का सबसे बड़ा फल है संत दर्शन। इस युग के एक महाप्रवर्तक, एक युग पुरुष जिनके प्रति ये मस्तक सदैव नत रहा, उनके युगल चरणों में विनीत वंदन करता रहा, ऐसे पूज्य बड़े महाराज श्री, उनका दर्शन भी आप सभी इटर्नल वॉइस पर लाइव करेंगे। मैं आपसे सविनीत आग्रह करूंगा इटर्नल वॉइस पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइव आपको देखने को प्राप्त होते रहेंगे। तब तक के लिए विलंब हो रहा है, हम मंदिर परिसर की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी को मेरे सादर प्रणाम और वंदन। जुड़े रहिएगा इटर्नल वॉइस पर, फेसबुक पेज पर। यूट्यूब पर ये प्रोग्राम्स लाइव नहीं होंगे बिकॉज दे आर जस्ट गोइंग डायरेक्टली थ्रू द फेसबुक। सो जस्ट